नया शहर, नई नौकरी और नया घर। सिमरन के लिए सब नया था। इसीलिए उस दिन जब उसे उसकी स्कूल फ्रेंड रश्मि का फोन आया तो वो बहुत खुश हुई। रश्मि अपनी बहन प्रिया के साथ सिमरन के घर कुछ दिन रहने आने वाली थी। 2 दिन बाद रश्मि अपनी छोटी बहन के साथ सिमरन के घर पहुंच चुकी थी। लेकिन उसी रात सिमरन को ऑफिस में नाइट शिफ्ट के लिए रुकना पड़ गया। सुबह सुबह थकी हारी सिमरन पूरे दिन के प्लान्स अपने मन में बनाती हुई घर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर चौंक गई। रश्मि और प्रिया सहमे हुए बेडरूम में बैठे हुए थे। उनके सूटकेसेस और बैग्स पैक थे, जैसे दोनों निकलने के लिए रेडी हो। क्या हुआ? सिमरन ने उन दोनों से पूछा। जैसे तैसे रश्मि के गले से उसकी आवाज निकली। सिमरन, तेरे घर में कुछ चक्कर है यार। हम दोनों रात को हॉल में गद्दे बिछाकर सो गए थे। थोड़ी देर तक सब ठीक था, लेकिन फिर अचानक दरवाजे की जोर से खुलने की आवाज आई। मैंने उठकर देखा तो किचन का दरवाजा खुला पड़ा था और लाइट जल रही थी। पहले मैंने सोचा प्रिया किचन में गई है, लेकिन जब मैं मुड़ी तो देखा ये तो मेरे पास ही सो रही थी। मैंने जाकर लाइट ऑफ की और वापस आकर लेट गई, लेकिन फिर तभी वो किचन के अंदर गया। कौन? सिमरन ने पूछा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे क्या पता कौन था वो यार। रश्मि की घबराहट में झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। वो लड़का सीधा किचन में चला गया। क्या बोल रही है यार? सिमरन को लग रहा था जैसे रश्मि उससे कोई मजाक कर रही है। तू प्रिया से पूछ ले। रश्मि अपनी छोटी बहन की तरफ मुड़ी। इसने भी देखा था उसे। प्रिया बता। मैंने प्रिया की तरफ देखा। उस मासूम बच्ची की आंखों में भी वैसा ही डर दिखाई दे रहा था। हाँ दीदी, वो किचन से बाहर आया और इधर उधर घूमने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। उसके बाद वो किचन से बाहर नहीं आया। हम दोनों ने बहुत देर तक उसका वेट किया और फिर खुद किचन में देखने गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिमरन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों बहनें वहां नहीं रुकी। सिमरन सोचती रही कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन उसके पास इन सब चीजों के लिए वक्त ही नहीं था। दिन आए गए और सिमरन की जिंदगी वापस पुराने धर्रे पर लौट आई। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। सिमरन अपने रूम में सो रही थी कि अचानक एक तेज आवाज से उसकी आंख खुल गई। हॉल में बाहर जाने पर उसने देखा कि किचन का दरवाजा और लाइट खुले हुए थे। सिमरन हिम्मत जुटाकर किचन में गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, एक लड़का उसके सामने खड़ा था। सिमरन की चीख उसके गले में अटक कर रह गई। वो कुछ बोल पाती इससे पहले उस लड़के ने सिमरन की आंखों में झांककर वो सवाल किया। तुमने देखा है क्या यहाँ? सिमरन के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो घबराई हुई दीवार से चिपकी हुई खड़ी थी, जबकि वो लड़का बदहवास सा किचन के आसपास चक्कर काटे जा रहा था। बाबूजी के पेपर है उस बैग में। अचानक वो सिमरन की तरफ मुड़ा। कहीं फैक्ट्री में तो नहीं छोड़ आया मैं? इसके बाद वो लड़का मुड़ा और सीधा किचन में घुस गया, और तब सिमरन ने उसके सर का पिछला हिस्सा देखा, जो था ही नहीं। सिमरन दीवार से चिपकी किसी मूर्ति की तरह खड़ी रही, लेकिन वो लड़का किचन से बाहर नहीं आया। थोड़ी देर बाद सिमरन के शरीर में हरकत वापस आई और वो लड़खड़ाते कदमों के साथ किचन के दरवाजे तक गई। अंदर उसने देखा, वहां कोई नहीं था। जब सिमरन ने अपने मकान मालिक को फ़ोन किया तो उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि ये उस फ्लैट का कोई पहला किस्सा नहीं था। इस फ्लैट में कई साल पहले एक लड़का रहने आया था, जिसकी मौत उसकी फैक्ट्री में मशीन गिरने से हो गई थी। वो लड़का अक्सर यहाँ रहने वालों को आज भी कभी फ्लैट में
और कभी कभी तो बिल्डिंग की गैलरी में बदहवास सा कुछ ढूंढता दिखाई देता है। ये कहानी सुनाते वक्त सिमरन एकदम शांत थी और वो तब भी उसी फ्लैट में रह रही थी। मेरे पहुंचने पर उसने बताया कि इसके बाद उसने पूरे घर की तलाशी ली और उसे बालकनी के नीचे वाली दुछत्ती पर एक पुराना बैग मिला जो शायद सालों से वहाँ पड़ा था। सिमरन ने वो बैग उठाकर फ्लैट के बाहर दरवाजे पर रख दिया। उसके बाद ना वो बैग सिमरन को दिखा और ना ही वो लड़का। वो जो ढूंढ रहा था उसे वो मिल चुका था। अगर मेरी जिंदगी से जुड़ी और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें। मिलूंगी अगले शनिवार शाम 7 बजे एक और दिल दहलाने वाली कहानी लेकर।